नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में हम स्थानीय जो स्वशासन है उसके बारे में अपना अध्ययन कर रहे थे। स्थानीय स्वशासन से संबंधित बहुत से टॉपिक हमने पढ़े हैं। इसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का अर्थ, स्थानीय स्वशासन से संबंधित सभी समितियां, उसके बाद में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, उसके बाद में पंचायत समिति और जिला परिषद, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992 है, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत, जिसको गांव की न्यायपालिका या ग्राम की न्यायपालिका के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ग्राम पंचायत के संदर्भ में न्याय पंचायत। न्याय पंचायत क्या होती है, उसके संदर्भ में आज के इस टॉपिक में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा हम लोग अपने संविधान के थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आपको पता है कि अपने यहां पर भारत में एक बहुत ही न्याय की जो प्रणाली है, पंच प्रणाली, ये बड़े सामान्य मतलब बहुत लंबे काल से चली आती आ रही है। आपको पता है कि प्राचीन समय में जो पंच होते थे, यानी पंच से तात्पर्य है जो 5 व्यक्तियों का समूह होता था उसे पंच कहा जाता था, और वो पंच ही क्या करते थे, वो फैसला करते थे। उन पंचों के अंदर परमेश्वर का निवास वो माना जाता था कि पंच परमेश्वर, यानी 5 व्यक्तियों में परम ईश्वर निवास करता है, और वही व्यक्ति जो फैसला करते हैं उसी को मान्यता है वो दे दी जाती थी। इसी आधार पे गांव में आज भी वार्ड के जो प्रधान है उसको पंच कहा जाता है, जैसे वार्ड पंच कहा जाता है। तो ये जैसे कि वार्ड पंच, उसके बाद में सरपंच, उप सरपंच, ये जो पदवी है ये चलती आ रही है बहुत प्राचीन समय से। तो जो पंचों की न्याय प्रणाली थी ये गांव स्तर तक सीमित थी, क्योंकि उस समय पे इतनी ज्यादा जनसंख्या भी नहीं थी। अपने आज जो संविधान है वैसा संविधान नहीं था, न्याय प्रणाली नहीं थी। गांव के लोग मिलकर के फैसला करते थे। उसके बाद में बड़े स्तर पे वो राजाओं के पास में, रजवाड़ों में जाता था। तो ये जो परंपरा है, ये जो न्याय की जो प्रणाली है गांव स्तर की, ये बहुत प्राचीन समय से चलती आ रही है। आपको पता है भारत का जो संविधान है, संविधान में न्याय पंचायत यानी ग्राम पंचायत की न्यायपालिका है, उसका प्रावधान है वो किया गया है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत। आपको ये पता होना चाहिए कि ये न्याय पंचायत क्या होती है। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते, आज इसी के बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। न्याय पंचायत यानी इसको उपनाम से संबोधित किया जाता है ग्राम पंचायत की न्यायपालिका। आप देखेंगे कि इसका प्रावधान क्या है, क्या उद्देश्य है, गठन कैसे होता है, संरचना क्या है, कार्यकाल, मामलों की कौन से मामलों की सुनवाई करता है, क्या दंड देता है, क्या मामले जो है उसके अंतर्गत इसमें सुने जाते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रावधान के अंतर्गत। तो आपको पता है जो पंचायतों से संबंधित जो संविधान संशोधन था अपना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। इसके अलावा ये जो अपने अपने जो राज्य हैं, राज्यों में राज्य पंचायती राज अधिनियम जो बनाए गए हैं, राज्य पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत इसका प्रावधान है। जैसे राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 में बना है, तो उसमें इसका जो प्रावधान, क्या उद्देश्य है न्याय पंचायत का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गांव में होने वाले जो विवाद है, उन विवादों का पक्षपात किए बिना ही सस्ता और शीघ्र निवारण हो जाए, तो उसे कहा इसका उद्देश्य है। आपको पता है कि बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो गांव के स्तर जो है उससे बाद में जो है उनका बड़े स्तर पर जाते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे मामले होते हैं जिनको ग्रामीण स्तर पे ही सुलझा लिया जाता है, तो ज्यादा इसमें बेहतर रहता है, क्योंकि लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय मिल जाता है, और गांव के लोग आपसी सहमति समझौते से ये मामले हैं उनको सुलझा लेते हैं।
तो गांव में होने वाले उससे पहले हमने ग्राम न्यायालय की अवधारणा पढ़ी थी। ग्राम न्यायालय जिसे मोबाइल कोर्ट भी कहा जाता है वो अलग है, ये न्याय पंचायत है ये अलग है। आप ध्यान देंगे कि इसका जो गठन है ये राज्य सरकार या राज्य सरकार का जो विहित अधिकारी है वो क्या करता है, जिलों को मंडलों में बांटता है। आपको पता होगा, कई बार आपने सुना होगा कि ये मंडल अध्यक्ष है, यानी जिले हैं और तहसीलें हैं उनको भी मंडलों में बांटा गया है। तो जो एक जिला है, जिले को क्या बांटा गया है, अलग अलग मंडलों में विभक्त किया गया है। अब जो एक मंडल है, इस एक मंडल में कई 3-4 गांव है वो शामिल होते हैं। तो एक जो मंडल है उस मंडल के लिए एक न्याय पंचायत की व्यवस्था है वो की गई है। प्रत्येक मंडल के लिए या 3 या 4 गांवों का जो समूह होता है उस समूह को एक मंडल की श्रेणी में रखा गया है और उस मंडल को एक न्याय पंचायत है वो सौंपी गई है, यानी एक न्याय पंचायत का प्रावधान है वो संविधान में किया गया है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई भी विहित अधिकारी क्या करेगा, जिलों को क्या करेगा, मंडलों में बांटेगा और उन मंडलों में 3-4 गांव इसमें शामिल होते हैं और वो जो मंडल है उस मंडल के लिए एक न्याय पंचायत है उसका गठन है वो किया जाता है। इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसकी संरचना क्या होगी, तो ये जो न्याय पंचायत है इसमें एक सरपंच और उप सरपंच सहित न्यूनतम जो सदस्य संख्या है, ध्यान रखना है कि कम से कम 10 सदस्य होंगे और अधिकतम है वो 25 सदस्य इसके अंतर्गत होंगे। तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 10 और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 25। परंतु आप देखेंगे कि अगर इसमें जो सदस्य हैं, अगर कोई सदस्य नहीं है फिर भी न्याय की जो सुनवाई है वो इसके अंतर्गत होती है और दूसरे सदस्य इसके अंतर्गत जुड़ते जाते हैं। ध्यान देने की बात यह है क्योंकि ये जो सदस्य हैं, ये सदस्य जैसे कि सरपंच उप सरपंच के बाद में जैसे किसी वार्ड पंच को इसमें सदस्य ले लिया गया है तो वो जो सदस्य है उसके बाद उस ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा, उसके स्थान पर फिर उपचुनाव करवाना पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो क्या नहीं होगा, जो ग्राम पंचायत का सदस्य है उसके बाद में नहीं होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसका कार्यकाल, तो कार्यकाल पूछा जाता है। न्याय पंचायत के जो पंच होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, यानी ग्राम पंचायत का 5 साल का कार्यकाल होता है, उसी के समान ही इनका कार्यकाल होता है। नया जो पंचायत समिति के जो चुनाव होते हैं या ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के नए चुनावों के साथ ही फिर नया जो है इसकी जो पूरी जो टीम है, पूरा का पूरा जो सर्कल है, पूरे के पूरे अधिकारी हैं वो इसमें बनते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। वो नई न्याय पंचायत है, वो नए जो कार्यकाल होता है उसमें नए न्याय पंचायत का निर्माण है वो होता है। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष, यानी ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है उसी के समान इसका कार्यकाल होता है। उसके बाद में मामलों की सुनवाई, कौन से मामलों की सुनवाई करता है, क्या दीवानी मामलों की करता है, क्या फौजदारी, सिविल मामलों की या क्रिमिनल मामलों की। आप देखिए दोनों मामलों की सुनवाई है वो इसके द्वारा किया जाता है, लेकिन जो मामले हैं वो बड़े छोटे स्तर के, सूक्ष्म स्तर के मामले होने चाहिए। ऐसे मामले भी जिनको न्यायालय में ले जाना जरूरी नहीं हो, ऐसे दीवानी और ऐसे ही फौजदारी जो मामले हैं उन्हीं मामलों की सुनवाई है वो इसके अंतर्गत की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कि ये दंड जो है वो क्या दे सकता है, तो ये केवल आर्थिक दंड तक ही सीमित रहता है, इसके अलावा अन्य किसी थोड़ी जो है बंदी से लगा सकते हैं, परंतु आर्थिक दंड में भी 50 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक, पहले 500 रुपए थी, इसको बढ़ा करके 1000 रुपए कर दिया गया। तो आर्थिक दंड 50 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का जो आर्थिक दंड, इसके अलावा कारावास या अन्य किसी भी प्रकार का दंड है वो नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कारावास है, मृत्यु दंड है, ऐसे जो सजाएं हैं वो नहीं दे सकते, वो केवल 50 से 1000 रुपए तक। आर्थिक दंड में भी ऐसे नहीं कि ज्यादा, 50 रुपए से 1000 रुपए तक के आर्थिक दंड का जो है इसमें प्रावधान है। इनके अलावा आप देखेंगे कौन से जो मामले हैं जो न्याय पंचायत के द्वारा सुलझाए जाते हैं। ऐसे मामले जैसे कोई अन्य व्यक्ति है गांव का जो सैनिक नहीं है, चाहे वो
स्थल सेना का, जल सेना का या नौ सैनिक है, उसकी ना तो वो पोशाक पहन सकता ना उसका टोकन धारण कर सकता। अगर ऐसा करता है तो न्याय पंचायत के पदाधिकारियों को उसके खिलाफ वो क्या किया जा सकता है, सुनवाई की जा सकती है। इनके अलावा किसी व्यक्ति का समन जारी हुआ है, समन से बचने के लिए वो व्यक्ति क्या हो जाता है, फरार हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी इस ग्राम न्यायालय है उसमें क्या किया जाता है, उसको सजा दी जाती है। इनके अलावा लोक सेवकों का कोई व्यक्ति आदेश नहीं मानता और गैर हाजिर रह जाता है, कि मान लीजिए कहीं पे उसको उपस्थित होना जरूरी है, वहां पर वह उपस्थित नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में उसको सजा है वो दी जा सकती है। इनके अलावा वह व्यक्ति महामारी, संक्रमण आदि फैलाने की कोशिश करता है, यानी वह व्यक्ति मानता नहीं है महामारी या संक्रमण की स्थिति में, जैसे कि अभी फिलहाल के समय में जो कोरोना महामारी चल रही है, और कोरोना महामारी का ये संक्रमित बीमारी है, और इसके संक्रमण को फैलाने के उद्देश्य से या वह लापरवाही करता है, जैसे अभी मास्क लगाने के संबंध में निर्देश दिया है कि कोई व्यक्ति अगर मास्क नहीं लगाएगा तो उसको जो है इतने रुपए का क्या किया जाएगा, जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो ये जो है, तो ऐसे जो है बीमारियां, जो महामारियां होती है उनके संदर्भ में भी। इसके अलावा लोक जल स्रोत जो है उनको दूषित करना, लोक जल स्रोत है उनको दूषित करने से संबंधित है। इसके अलावा किसी भी मार्ग जो है, मार्ग में बाधा या संकट उत्पन्न करने से संबंधित है जो कार्य होते हैं उनके लिए। इसके अलावा ज्वलनशील पदार्थों के साथ लापरवाही बरतना। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे कोई व्यक्ति पटाखे बनाने का काम है वो करता है, गांव में पटाखे बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इन पटाखे बनाने वाले व्यक्तियों से आस पड़ोस के लोगों को खतरा हो सकता है, तो अगर वो लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ भी क्या किया जा सकता है, मुकदमा किया जा सकता है, सुनवाई। इसके अलावा जीव जंतुओं के संबंध में लापरवाही बरतना, अगर जीव जंतुओं को क्षति पहुंचाने से संबंधित, जैसे मान लीजिए जीव जंतुओं की हिंसा या हत्या अगर वो करता है और वह जीव अगर 20 रुपए से कम कीमत का है, तो ऐसी कंडीशन में भी उनके खिलाफ सुनवाई की जाती है। बड़े मूल्य वाले जो जीव जंतु है उनकी सुनवाई अपर न्यायालय में होती है। इसके अलावा अश्लील कार्य करना या अश्लील गाने गाना, इसके लिए भी जो ग्राम का जो न्याय पंचायत है ये क्या कर सकती है, उनकी सुनवाई है वो कर सकती है। तो कोई व्यक्ति अश्लील कार्य करता है, अश्लील हरकतें करता है, अश्लील गाने गाता है तो भी। इसके अलावा वो क्या करता है, किसी व्यक्ति पे हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने की कोशिश करता है, अगर ये छोटे स्तर की होती है तब भी ऐसी कंडीशन में। इसके अलावा किसी गांव के किसी व्यक्ति को श्रम के लिए विवश करता है, किसी व्यक्ति से जबरदस्ती ये कहता है कि नहीं तुझे ये काम करना पड़ेगा। इसके अलावा चोरी करना, और वो चोरी जो है वो 20 रुपए से कम मूल्य की वस्तु अगर है तभी। बड़े स्तर की चोरी जो की जाती है उसके लिए दूसरे जो है, उसके बाद में जो थाने वगैरह है उनमें रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाने के बाद में अन्य न्यायालय में। इसके अलावा गांव के किसी भी प्रकार से छोटा मोटा नुकसान अगर किया जाता है तो नुकसान के संदर्भ में। इसके अलावा सड़क, पुल अथवा लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो भी, सड़क है, पुल है या अन्य भी किसी भी प्रकार की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाता है, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करता है। इसके अलावा अनादर करता है किसी व्यक्ति का या दुराचार करता है किसी के साथ में, तो ऐसे मामलों की भी सुनवाई है वो की जाती है। सार्वजनिक जुआ अधिनियम जो है उसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर जुआ आदि खेलता है तो शिक्षा है उसको किसी प्रकार से क्षति पहुंचाता है, स्कूल वगैरह। इसके अलावा शांति भंग करता है गांव के संदर्भ में तो। इसके अलावा अतिचार, गर्भ वेधन, मतलब किसी सूचना को लीक करता है अथवा अन्य ऐसे अपराध जो कि राज्य पंचायत अधिनियम, ऐसे अपराध जो राज्य पंचायत अधिनियम की विभिन्न धाराओं में बनाए गए हैं, ऐसे मामलों की सुनवाई है वो भी न्याय पंचायत के अंतर्गत की जाती है। तो ये सारे ऐसे मामले हैं जो न्याय पंचायत के द्वारा क्या किए जाते हैं, सुलझाए जाते हैं। परंतु आप देखते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में ये थोड़ी ठीक प्रकार से कार्य कर रही है, परंतु जो है आप देखते हैं कि वर्तमान समय में न्याय पंचायत केवल एक औपचारिकता बनकर के रह गई है। इस न्याय पंचायत के जो प्रावधान है इनको प्रत्येक ग्रामों में इसको लागू किया जाना आवश्यक है।
अगर इसको लागू करेंगे तो अपराधों की संख्या ही नहीं कम होगी, बल्कि न्याय प्रणाली जो है, न्याय प्रणाली पे जो मुकदमे हैं उनका वजन भी कम होगा और शीघ्र है वो लोगों को न्याय की प्राप्ति हो पाएगी। ऐसा मेरा इसके संदर्भ में सुझाव है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप जरूर इसके संबंध में कमेंट करें। धन्यवाद।